प्लस अपने व्हाइट सेंचुरी के पूरे इतिहास को अपने वन पीस वर्ल्ड में से इरेज कर दिया था। ठीक वैसे ही नारुतो वर्ल्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जिनके इतिहास को नारुतो ने पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया है और उनके बारे में हम लोग बहुत चंद चीजें जानते हैं या फिर कुछ भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल के तुम साकुमो हटाके को ले लो। हम सब लोगों को सिर्फ इतना पता है कि उस बंदे ने अपने एक मिशन में हक दिया था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी, बट आखिरकार वो मिशन कौन सा था? इतना क्या इंपॉर्टेंट मिशन हो सकता है जिसकी वजह से साकुमो हटाके जैसा बंदा सुसाइड कर सके जो सानिन के इक्वल माने जाता था? या फिर तुम दान कातो को ले लो जो अपने सुनादे का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और जो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया तो अपने सुनादे ने उसके ड्रीम को पूरा करा था। सो आज इन्हीं दोनों कैरेक्टर की लाइफ के बारे में तुम लोगों को बताने वाला हूं। शायद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद तुमको पता होंगी, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मोस्टली तुम लोगों को नहीं पता होंगी, खासकर कुछ ऐसी चीजें भी जो आज तक कहीं पर भी रिवील नहीं हुई है, जैसे अपने दान कातो का पूरा सच और अपने साकुमो हटाके का वो मिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने साकुमो हटाके की जो ककाशी का बाप भी था। तो इस बंदे की अगर बात करें तो ये एस रैंक एलाइट लेवल जोनिन शिनोबी माने आता था और ये भी कहा जाता है कि इस बंदे को देखते के साथ ही आर्मीज तक फॉल बैक कर लेती थी क्योंकि कोई भी इस बंदे से लड़ना नहीं चाहता था। प्लस इस बंदे का ओहदा अपने लेजेंडरी सानिन से भी ऊपर माने आता था। बोल तो वो मिशन जो लेजेंडरी सानिन को भी एक बार देने को तुम सोचोगे कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो मिशन इस बंदे को असाइन किए जाते थे। और बेसिकली अपना जो साकुमो था वो एक छोटी सी स्वॉर्ड यूज करता था और लोगों का कहना ये था कि वो अपनी स्वॉर्ड में लाइटनिंग यूज करता था, जिसकी वजह से जब वो लोगों से फाइट करता था तो लोगों को सिर्फ एक व्हाइट लाइट दिखाई देती थी और उसके बाद वो खत्म हो जाते थे। इसकी वजह से इसे नाम भी मिला था और ये उन कुछ चंद शिनोबीज में से था जिसको एक्चुअली में एक निकनेम मिला था, व्हाइट फैंग ऑफ कोनोहा। और इस बंदे की अगर प्राइमरी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो थी इसकी स्पीड और इसका एलाइट लेवल चाक्रा कंट्रोल, जिसकी वजह से ये एक सुइटेबल कैंडिडेट था एक असैसिनेशन टाइप शिनोबी का। प्लस बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, बट यही वो बंदा था जिसने हमने ककाशी और गाय की दोस्ती करवाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में अपना ककाशी गाय को लेके ऐसे था ये तो फेल हो जाता है एग्जाम्स में, इससे मैं क्यों नहीं दोस्ती करूं। बट तभी अपने साकुमो ने बोला था ककाशी को कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपना गाय शायद तेरे को सरपास कर जाएगा और इस वक्त तेरे को रियलाइज होगा कि एक्चुअली में गाय कितना स्ट्रांग था, और जिसके बाद अपने गाय और ककाशी की दोस्ती हो जाती है। सो जैसे मैंने तुमको बताया कि अपने साकुमो को सारे ऐसे मिशन मिला करते थे जो बहुत ज्यादा टफ होते थे और ऐसे मिशन जो शायद लेजेंडरी सानिन तक कंप्लीट नहीं कर पाते थे। और ऐसे ही एक मिशन अपने साकुमो को दोबारा से मिलता है और वो होता है अपने सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान। तो अपना साकुमो अपने साथियों के साथ उस मिशन को कंप्लीट करने के निकलता है, बट उस मिशन के दौरान ही उसके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है कि इसके पास चॉइस मिलती है कि ये अपने साथियों को बचाए या फिर उस मिशन को कंप्लीट करे। और एज अ शिनोबी तुमको पता है कि तुम्हारे लिए मिशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट उस टाइम पे अपने साकुमो अपने दिल की सुनता है, बोलते वो अपने टीममेट्स को बचाने का डिसाइड करता है। वो अपने सारे टीममेट्स को बचा भी लेता है, बट वो मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है। जिसके बाद जैसे वो विलेज के अंदर एंटर होता है उसको अतहा का हेट मिलता है, अतहा का हेट। इवन जिन बंदों को उसने बचाया होता है वो तक उसको हेट कर रहे होते हैं, और सिर्फ कोनोहा के लोग नहीं बल्कि लैंड ऑफ फायर का हर एक बंदा, हर एक बच्चा उसको हेट कर रहा होता है। इवन उसका बेटा अपना ककाशी हटाके तक उसको हेट करने लग जाता है, क्योंकि साकुमो ने अपने ककाशी को शुरू से यही सिखाया था कि निंजा का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो था मिशन कंप्लीट करने का, और उसको मिशन किसी भी हालत में कंप्लीट करना होता है। बट जब वो सुनता है कि उसके पापा ने मिशन को छोड़ दिया और अपने साथियों पर ध्यान दिया, तब उसका विश्वास ही उड़ जाता है। और इसके बाद साकुमो को ये चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है और एट द एंड वो आके अपने सुसाइड कर लेता है। बट आखिरकार ऐसा कौन सा मिशन था भाई जिसकी वजह से उसको पूरा दुनिया भरने लग गई थी? सो मिशन के एक्चुअल डिटेल तो कहीं पर भी रिवील नहीं है, बट जहां तक मैंने स्टडी करा तो मेरे को लगता है कि उसको शायद कोई असैसिनेशन टाइप मिशन मिला होगा या फिर किसी को रेस्क्यू करने का मिशन था, और जो मिशन कोनोहा और खुद लैंड ऑफ फायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान जाता है, जिसकी वजह से शायद जो कोई फ्यूचर वॉर होने वाली थी या फिर जो वॉर वो इस टाइम पे फाइट कर रहे थे वो सॉल्व जाती और उसके ऊपर उनको अपर हैंड मिल जाता। बट उस मिशन को धक्का देकर अपने साकुमो अपने साथियों को बचा लेता है, जिसके बाद उसको सिर्फ हेट मिलता है थ्रू आउट द लाइफ। मींस अगर देखा है तो साकुमो भले कितना भी स्ट्रांग होगा और दिल से बहुत ज्यादा वीक था। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मतलब कितना ही स्ट्रांग होगा, तो मैं तुम लोगों को बस उसका एक पॉइंट बताता हूं कि जिस पॉइंट से शायद तुम लोगों को प्रूव हो जाए कि एक्चुअली में अपने साकुमो कितना स्ट्रांग था। तो अपने साकुमो जब सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में एंटर हुआ था ना, तो उसको देखते के साथ ही बोलते उसकी व्हाइट बाल देखते के साथ ही शिनोबी उससे लड़ने से मना कर देते थे। प्लस उस बंदे ने अकेले सिंगल हैंडेडली हिडन सैंड विलेज को बैकफुट पे कर दिया था, और यही वो बंदा था जिसने सासुरी के माँ बाप दोनों को ही निपटा दिया था, जिसकी वजह से ग्रैनी जो चियो थी वो अपने ककाशी को इतना हेट करती थी क्योंकि उनको लगता था कि ककाशी ही शायद साकुमो है, जिसकी वजह से उनको लगता था इसी बंदे ने अपने ससुरी के माँ बाप को भी मारा है। बट साकुमो का सबसे बड़ा ट्रेजिक पॉइंट ये था कि मरने के बाद भी उस बंदे को मुक्ति नहीं मिली थी।
वो बंदा लिम्बो वर्ल्ड में फंस के रह गया था, जिसके बाद तुम लोगों को याद होगा कि ककाशी जब डेथ बेड पे होता है, बोलते जब उसकी लड़ाई हुई होती है पेन के साथ, तब वो जाता है अपने साकुमो से बातचीत करता है और तब अपने ककाशी उसे माफ कर देता है, अपने साकुमो को बताता है कि मैंने उसे माफ करा। तब जाके साकुमो की आत्मा को शांति मिलती है और उसे मुक्ति मिलती है और वहां पर एक्चुअली में साकुमो की जो आत्मा है वो रेस्ट इन पीस हो जाती है। बट तुम लोगों को एक चीज मैं बताऊं कि अपना साकुमो और ककाशी टोटली अपोजिट थे। तुम्हें पता है कि जैसे साकुमो अपने फ्रेंड्स को बहुत प्रायोरिटी देता है, ये सब चीजें, वहीं पे अपने ककाशी ये चीज में बिल्कुल अपोजिट था। और इसका ये नेचर तब बना था जब उसको पता चला था कि उसके बाप ने मिशन को प्रायोरिटी ना देके अपने लोगों को प्रायोरिटी दी थी। जिसके बाद तुम लोगों को याद होगा कि हमेशा ओबितो ये बोलता रहता है कि तुम्हारे लिए कोई दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, और ककाशी के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा उसका मिशन रहता था। इसी इंसिडेंट की वजह से अपना ककाशी ऐसा बन गया था। अब चलते अपने सेकंड कैरेक्टर के ऊपर, जो है अपना दान कातो। सो दान कातो तुम लोगों को सिर्फ इतना ही पता होगा कि वो अपनी सुनादे का बॉयफ्रेंड था और सुनादे उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, सेम वो भी पसंद करता था। बट एक्चुअली अपने दान कातो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। प्लस उस बंदे को तुम टोटल रिफ्लेक्शन मान सकते हो अपने नरूटो का। टोटल बोल दो टोटल, जैसे तुम लोगों ने बोरुतो अगर देखा हो तो उसमें जैसे अपने नरूटो है ना, अपीयरेंस वाइज, नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, सेम वैसे ही अपने दान कातो भी था। बोलते वो शांत रहता था, हमेशा पीस को पसंद करता था और इस बंदे को लड़ाई झगड़े में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और बस वो यही चाहता था कि लोग हमेशा सुरक्षित रहे और अच्छे से सेफ रहे। प्लस वो बंदा बहुत ज्यादा सेल्फलेस था, वो दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे अपने नरूटो है, किसी और को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, सेम अपना दान कातो भी वैसे ही था। बट जैसे तुम सबको पता है कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और अपने दान कातो की लाइफ में भी वो टर्निंग पॉइंट आया था, बट वो बेकार वाला था। बोल तो इस बंदे ने अपनी बहन को सेकंड शिनोबी वॉर के अंदर खो दिया था। और अगर तुम लोगों ने देखा हो तो तुमने सीजन में तुम्हें याद होगी, जो बंदी हमेशा शुअर को कैरी करती थी और वो हमेशा सुनादे के साथ रहती थी, वो एक्चुअली में अपने जो दान कातो है उसकी बहन की बेटी है। यस, ये तुम लोगों को शायद पता ना होगा बट मैं तुमको बता रहा हूँ। और जब अपने दान कातो की बहन की डेथ हुई तो इस इंसिडेंट ने अपने दान कातो को तोड़ के रख दिया था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इसी दौरान अपने सुनादे ने भी अपने भाई नवाकी को खोया था उसी वॉर के दौरान, उसका छोटा भाई। और दान कातो के लिए सबसे बड़ा रिग्रेट ये इसलिए भी था उसकी बहन को खोना, क्योंकि उसकी बहन एक्चुअली में बच सकती थी। वो बंदा उस वक्त उसके पास था, बट उस वक्त उसके पास जो चीज होनी चाहिए, बोलते एक मेडिकल निंजा, वो नहीं था, जिसकी वजह से दान कातो अपनी बहन को बचा नहीं पाया था। जिसके बाद में दान कातो ने ये चीज रखी थी कि जो 3 मैन टीम होती है उसके अंदर एक निंजा, बोलते मेडिकल निंजा होना कंपलसरी है। बट इस चीज को सारे ही एल्डर्स ने अपोज कर दिया था एक्सेप्ट एक के। एल्डर नहीं था बट एक बंदे ने उस चीज को सपोर्ट करा था और वो थी अपनी सुनादे। और अपने सुनादे का इस रीजन को सपोर्ट करने का एक रीजन था कि उसका भाई नवाकी भी उसी वॉर के अंदर उसने खो दिया था। जिसके बाद अपने सुनादे और दान कातो के बीच में जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदलने लग गई और वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। प्लस जो अपने दान कातो था उसने भी मेडिकल निंजुत्सु पढ़ने का सोचा और उसने एज ए टीचर अपनी सुनादे को चुना। बोलते सुनादे के साथ मिलकर सारी मेडिकल निंजुत्सु को सीखता था और उसको इंप्लीमेंट करता था, जिसका इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा गहरी होती चली गई। और तभी इनकी लव स्टोरी शुरू होती है और तभी अपना दान कातो एक्चुअली में अपना जो ड्रीम है वो अपनी सुनादे को बताता है कि उसको भी इन फ्यूचर में होकागे बनना है, अपने कोनोहा विलेज का होकागे। जिसके बाद ये सुनते के साथ ही अपनी सुनादे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। बोलते अपने जो हाशिरामा का जो नेकलेस होता है वो नेकलेस निकाल के अपने दान कातो को दे देती है एज ए लकी चार्म। बट इनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाती, क्योंकि कुछ ही दिन बाद अपना दान कातो सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है और उसकी जो किडनीज होती है वो डैमेज हो चुकी होती है। बट होपफुली जो अपनी सुनादे वो ज्यादा दूर नहीं होती और सुनादे भाग के अपने दान कातो के पास आती है और वो अपना पूरा 200% देती है अपने दान कातो को बचाने का। बोलते वो सब कुछ ट्राई करती है और उस टाइम तक अपनी सुनादे एक लेजेंडरी मेडिकल निंजा बन चुकी थी। तो इसकी वजह से अपनी सुनादे जैसे उसके पास आती है वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। बोलते उसकी ब्लीडिंग को रोकने का ट्राई करती है और साथ ही उसके इंटरनल ऑर्गन को हील भी कर रही होती है। बट बहुत देर हो चुकी थी, अपना दान कातो उसको छोड़ के चले आता है और इस चीज को देख के अपनी सुनादे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि दान कातो ने उसी के हाथ में अपना दम तोड़ दिया था। जिसके बाद अपनी सुनादे पूरी तरीके से टूट जाती है और वो सिजुने को लेके कोनोहा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। क्योंकि कोनोहा में वो रहती तो उसको हमेशा अपने दान कातो की याद आती रहती, क्योंकि दान कातो का एक्चुअल ड्रीम था अपने कोनोहा विलेज का होकागे बनने का। बट यहीं पर अपनी दान कातो और अपने सुनादे की लव स्टोरी खत्म नहीं होती, बट एक्चुअली में इनकी असल लव स्टोरी अभी शुरू होने वाली थी। तो फिर मोमेंट आता है अपने एडो टेंसे का, जो अपने दान कातो को वापस से रिवाइव कराता है अपने एडो टेंसे को यूज करके 4th ग्रेट निंजा वॉर में। और जिसके बाद जब अपना एडो टेंसे खत्म होने वाला होता है, बोलते सबके ऊपर से एडो टेंसे लिफ्ट हो रहा होता है, तब उसके बाद अपना दान कातो अपना जो जितना भी चाकरा होता है उस चाकरा को भेजता है अपने सुनादे के पास, जो उस वक्त मादरा से लड़ रही होती है और मादरा से वो लगभग मरने ही वाली होती है। बट उसी वक्त अपने दान कातो उसको बचा लेता है और उसी वक्त वो अपनी सुनादे को चाकरा देता है ताकि वो 100 सील यूज कर सके और अपने आप को हील कर सके। और इस बार अपना दान कातो अपने सुनादे की लाइफ बचा लेता है। अब तुम लोग दिमाग में सवाल आ रहा हो कि आखिरकार अपना दान कातो अपनी
चाकरा को भेजता कैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, क्योंकि सुनादे और वो आसपास नहीं होते, वो बहुत दूर होते। तो उसका मेन रीजन है कि अपना दानकातो एक्चुअली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एलाइट लेवल का निंजा होता है। बोल तो एक्चुअली उसने 3 चाकरा नेचर को मास्टर कर रखा होता है, फायर, विंड प्लस अर्थ को। प्लस उस बंदे के पास एक ट्रम्प कार्ड भी था, बोलते हैं उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु जो थी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, जिसकी मदद से वो अपनी जो आत्मा है बोल तो सोल को वो किसी दूसरे की बॉडी में भेज के उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता होता है, वो तो मार सकता है, जो मर्जी उसका दो करवा सकता होता है। और इसी को यूज करके उसने सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में अतः का आतंक मचाया था। उसने ना जब कितने ही लोगों को निपटा दिया था उस वॉर के अंदर। और सेम इसी जुत्सु को यूज करके वो अपनी सोल को भेजता है अपनी सुनादे के अंदर और एट द एंड उसे मादरा से बचा लेता है। सो गाइस, ये थी अपनी दानकातो की लाइफ प्लस साकुमो हटागे की लाइफ। अगर तुम लोगों को ऐसी किसी और कैरेक्टर की लाइफ के बारे में जानना है, किसी भी एनिमे से हो, तो तुम लोग कमेंट से मुझे बता सकते हो। अगर एक्चुअली में उस कैरेक्टर की लाइफ अच्छी हुई और इंटरेस्टिंग हुई तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं फुगाकू उचिहा की मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी प्लस उसके सुसानो की एबिलिटी को भी कवर